नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सर्वप्रथम गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए एक कविता पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है नदी, पहाड़ और बाजार। नदी, पहाड़ और बाजार। जनसिता केरकेट्टा जो हैं इस कविता के रचयिता हैं। आइए कविता शुरू करते हैं। गांव में वो दिन था ऐतवार, गांव में वो दिन था ऐतवार, मैं नन्ही पीढ़ी का हाथ थाम निकल गई बाजार। मैं नन्ही पीढ़ी का हाथ थाम निकल गई बाजार। सूखे दरख्तों के बीच देख एक पतली पगडंडी, सूखे दरख्तों के बीच देख एक पतली पगडंडी। मैंने नन्ही पीढ़ी से कहा, देखो यही थी गांव की नदी, यही थी कभी गांव की नदी। आगे देख जमीन पर बड़ी सी दरार। मैंने कहा इसी में समा गए सारे पहाड़, इसी में समा गए सारे पहाड़। अचानक वह सहम के लिपट गई मुझसे, अचानक वह सहम के लिपट गई मुझसे। सामने दूर तक फैला था भयावह कब्रिस्तान, भयावह कब्रिस्तान। मैंने कहा देख रही हो इसे, मैंने कहा देख रही हो इसे। यही थे कभी तुम्हारे पूर्वजों के खलियान, यही थे कभी तुम्हारे पूर्वजों के खलियान। नन्ही पीढ़ी दौड़ी, नन्ही पीढ़ी दौड़ी, हम आ गए बाजार। नन्ही पीढ़ी दौड़ी, हम आ गए बाजार। क्या क्या लेना है पूछने लगा दुकानदार। अमूमन जो दुकानदार पूछते हैं क्या क्या लेना है पूछने लगा दुकानदार। भैया थोड़ी बारिश, थोड़ी गीली मिट्टी, भैया थोड़ी बारिश, थोड़ी गीली मिट्टी। एक बोतल नदी, एक बोतल नदी वो डिब्बा बंद पहाड़, एक बोतल नदी वो डिब्बा बंद पहाड़। उधर दीवार पर टंगी एक प्रकृति भी दे दो, उधर दीवार पर टंगी एक प्रकृति भी दे दो। और ये बारिश इतनी महंगी क्यों, और ये बारिश इतनी महंगी क्यों। दुकानदार बोला यह नमी यहां की नहीं, दूसरे ग्रह से आई है। यह नमी यहां की नहीं, दूसरे ग्रह से आई है। मंदी है छटांग भर महंगाई है, मंदी है छटांग भर महंगाई है। पैसे निकालने साड़ी की कोर टटोली, पैसे निकालने के लिए साड़ी की कोर टटोली। चौंकी, देखा आंचल की गांठ में रुपयों की जगह, देखा आंचल की गांठ में रुपयों की जगह पूरा वजूद मुड़ा पड़ा था, पूरा वजूद मुड़ा पड़ा था। यही है कविता। धन्यवाद। नदी, पहाड़ और बाजार। शुभ रात्रि।